वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 105 यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 105 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचेगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत बार आपके सामने आया होगा, पता चल गया होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, क्या वो दो भाई थे हरिहर और बुक्का 1336। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। और दूसरा स्टेटमेंट है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। कौन सा सही है इनमें? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का शासन था क्या? देखिए, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस बार असत्य खोजना है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और संगम राजवंश की राजभाषा तमिल थी। देखिए, सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना की थी। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। करेक्ट है तीसरा वाला भी स्टेटमेंट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और संगम राजवंश की जो भाषा है, संगम राजवंश की राजभाषा जो है ना, वो तेलुगु थी। तेलुगु क्या थी? तेलुगु, तमिल नहीं थी। तो संगम राजवंश की जो भाषा थी वो क्या थी? तेलुगु थी। तेलुगु याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विजयनगर के निम्नलिखित राजवंशों में कौन से राजवंश ने अंत में शासन किया? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के ये हैं राजवंश, और इनको एक क्रम में याद रखिए, याद भी होगा बहुतों को। संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। सबसे पहले संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडू। तो सबसे लास्ट में किसने शासन किया? अरबिडू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंश ने शासन किया, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। इसी क्रम में है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बुक्का प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और बुक्का प्रथम ने की थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर पर ने विजयनगर की यात्रा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया? बताइए, निकोलो कॉन्टी जो था उसने विजयनगर की यात्रा की, उस समय विजयनगर पर किसका शासनकाल था? देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर बुक्का प्रथम? तो जब निकोलो कॉन्टी आया भारत, उस समय विजयनगर साम्राज्य पे बुक्का प्रथम को तो शासन था नहीं, ना हरिहर प्रथम का था। अब बताइए, देवराय प्रथम का था या फिर देवराय द्वितीय का था? तो देवराय द्वितीय का भी नहीं था, देवराय प्रथम का था। तो देखिए, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था,
देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था इटली का यात्री निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जिससे जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सकें। सेकंड स्टेटमेंट है, देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बहुत पूछते हैं इसको। तो सारे के सारे करेक्ट हैं ये। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था और तुंगभद्रा नदी पर तो बांध बनवाया जिससे जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में नहरें लाई जा सकें। तो सारे के सारे करेक्ट है, तो गलत तो कोई है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी सत्य हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था? इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था इमाड़ी देवराय? देवराय प्रथम को नहीं, बुक्का प्रथम को नहीं, देवराय द्वितीय को। किसको कहा जाता था इमाड़ी देवराय? देवराय द्वितीय को। तो देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। ये पहला स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक कौन था? फारसी राजदूत था। विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल के दौरान आया? देवराय द्वितीय के। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो फारसी राजदूत का नाम है अब्दुल रज्जाक। गया कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य पर उस समय किसका शासन था? देवराय द्वितीय का। प्रसिद्ध तेलुगु कवि नाम क्या? श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के राज दरबार में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको अभिलेख में जगबेटकर कहा गया है? अभिलेख में जगबेटकर किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय का तो कहा नहीं गया है, तो किसको कहा गया, प्रथम या द्वितीय को? तो देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में जगबेटकर कहा गया है। जगबेटकर का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। क्या होता है जगबेटकर का अर्थ? हाथियों का शिकारी। कौन है? देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो देखिए, देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन शासक बना जिसको प्रोण देवराय भी कहा जाता था। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न, प्रोण देवराय किसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, इस तरह से राजवंश चले थे ना विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो पहला और दूसरा जो है दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब की स्थापना की थी। दूसरा राजवंश हुआ ना, पहला कौन सा हुआ? पहला संगम हो गया, संगम सालुब। तीसरा कौन सा होगा? तुलुब। और चौथा कौन सा होगा? अरबिडू। सालुब के बाद विजयनगर पर तुलुब यानी जो तीसरा वंश था उसका शासन स्थापित हुआ। और तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो कृष्णदेव राय का संबंध है विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश से। और वो तीसरा राजवंश कौन सा है? पहला संगम हो गया, दूसरा सालुब हो गया, तीसरा तुलुब हो गया और चौथा क्या हो गया? अरबिडू। तो कृष्णदेव राय का संबंध है इससे, तुलुब से। किससे संबंध है कृष्णदेव राय का? तुलुब से। तो कृष्णदेव राय का संबंध जो है तुलुब राजवंश से था
और कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 को शासक बने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं 2-3 बार। इसका उत्तर है कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलुव पर शासन किया इन्होंने। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। दूसरा स्टेटमेंट है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री का नाम क्या है? डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और करेक्ट है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, तो दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया विजयनगर, याद रखिएगा इसको। और सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। तो मध्यकालीन भारत के प्रश्न 15 थे। अब विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं सारे के सारे, इम्पोर्टेंट है। एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य से, चाहे यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो या फिर स्टेट पीसीएस। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 102 बार। धन्यवाद।